नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान को। तो अब जो आपका टॉपिक है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ग्रुप में फॉलो करते हैं आपका। तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप आपके दोनों आ जाएंगे, एल्कली मेटल्स भी आ जाएंगे और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आ जाएंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन लिखा था, मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में रखी जाती है आपकी सोडियम। ये हाईली रिएक्टिव होती है आपकी एयर में और वाटर में। एक्चुअल में होता क्या है कि सोडियम जो आपका पड़ता है वो पड़ता है आपका फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में फॉल करता है, एल्कलाइन मेटल है, क्योंकि जो आपका एस ब्लॉक आता है उसमें फर्स्ट ग्रुप में आपके एल्कलाइन मेटल्स आते हैं, सेकंड में आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती हैं। और इनका क्या होता है कि ये हाईली क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो इस तरीके से जिनका आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये आपने याद रखना है। अब कैसा होता है, जैसे अब ये मान लीजिए जैसे 1s1 1s2 इस तरीके से 1s1 या 1s2 2s2, तो लास्ट वाले में एक छूट जाता है आपका इस तरीके से। जैसे सोडियम 11 होता है, जैसे सोडियम अगर लिथियम की बात करें, लिथियम भी उसी फैमिली का है, तो वो उसका ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम की अगर बात करें, सोडियम 11 होता है। सोडियम 11 की अगर बात करें तो 1s2 2s2 और 2p6 यहाँ तक 10 हो जाता है। फिर आ जाता है कितना 3s1। तो यहाँ पर क्या है कि जिनका अब देखो आउटर मोस्ट सेल में एक होता है, तो वो आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं किसको, आपके इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं। और आसानी से दे सकते हैं तो हाईली रिएक्टिविटी शो कर देते हैं ये। तो ये समझ जाना आप लोग, ठीक ना। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। एक्चुअल में जितने भी आपके एस ब्लॉक में फॉल करते हैं, खासकर जो आपके फर्स्ट ग्रुप में, वो रिएक्टेड काफ़ी अच्छे क्या होते हैं आपके प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये आपने याद रखना है। पर सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू दियर लार्ज साइज एंड द लो आयनाइजेशन एनर्जी। Sodium is an alkali metal. It is always kept in the kerosene to avoid the contact with the air and the water. It burns vigorously with the air and the oxygen forming sodium peroxide. अब होता क्या, जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आता है ना, ये अपने आपको क्या बना देता है, सोडियम पेरोक्साइड बना देता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है आपका, इनफ्लेमेबल होता है। इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ द कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। इट ऑल्सो रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड रिलीज द हाइड्रोजन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी आपका क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्चर के साथ भी कर सकता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, वहाँ पे रिलीज कर देता है। अच्छा, लिखा हुआ ऑल दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक एंड मे कैच द फायर। अब मैंने बता रखा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि आपका हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में आपकी हीट रिसीव होती है। अब जस्ट लिखा हुआ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड द एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द वाटर। ये भी करते हैं आपका ऑक्सीजन और वाटर के साथ, बट दीज रिएक्शन आर नॉट एज वायलेंट एज द सोडियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। पर ये इतने ज़्यादा आपके वायलेंट नहीं होते। जैसा अगर कैल्शियम की बात करें तो आपने देखा होगा कैल्शियम क्या कर देता है, आपका वाटर के साथ करता है, तो वो आपका क्या छोड़ता है, आपका हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद द वाटर एंड रिलीज द हाइड्रोजन। दिस इज द विगोरस रिएक्शन बट नॉट वायलेंट एज दैट ऑफ द सोडियम। जैसा आपका कैल्शियम है, H2O के साथ वाटर के साथ ये मिला और इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। कैल्शियम OH का CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अच्छा, कैल्शियम गेट स्लोली ऑक्सीडाइज ऑन एक्सपोजर टू एयर। अच्छा, एयर में आपका स्लोली आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और क्या बना देता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम की बात करें, ये भी आपका क्या होता है, हॉट वाटर में आपका क्या होता है, रिएक्ट कर देता है और एयर में ये बर्न हो सकता है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये आपका प्योर वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, ये आपने याद रखना है, और हवा में ही स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, Al2O3 आपका बना देता है। अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आता है पहला, जो नॉन मेटल। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप में फॉल कर गया। फिर सेकंड ग्रुप में आपका बेरियम, बेरिलियम, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो बी है वो बेरिलियम को शो करता है और बी आपका बेरियम को शो करता है। ये आपकी जो है ग्रीन कलर में जो आपकी शो हो रही है, ये एल्कली मेटल्स हैं, और जो आपका ब्लू कलर में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। दोनों आपकी हाईली रिएक्टिव होती हैं। इसका जो आउटर मोस्ट सेल होती है जो फर्स्ट वाली एल्कली मेटल्स की, वो एक इलेक्ट्रॉन को रखती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब प्लस चार्ज लेती है, एक प्लस चार्ज को लेती है अपने साथ। एल्कलाइन जो होती है वो दो को अपने आउटर मोस्ट सेल में रखती है और इसकी वजह से दो पॉजिटिव चार्ज रखती है। ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट इनर्ट। अगर इनर्ट गैसेस की बात की जाएगी तो इनर्ट गैसेस 18th ग्रुप में आपका फॉल करती है, जो सबसे लास्ट ग्रुप होता है आपका
अब इनर्ट गैसेस को दूसरा नाम जो होता है उन्हें आपका आइडल गैसेस भी बोला जाता है। और ये कैसे होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब ये आपका रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ भी। उसकी वजह ये है कि जो उनका ऑक्टेट होता है वो आपका क्या होता है, फुल होता है हमेशा। तो ना ही ये क्या करते हैं आपका प्लस चार्ज को लेते हैं, ना ही ये माइनस चार्ज को लेते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, रिएक्ट ही नहीं करते। तो उसमें हीलियम आ जाती है, नियॉन आ जाती है, रेडॉन आ जाती है, हाइड्रोजन नहीं आती। हाइड्रोजन आपका एल्कली मेटल है, एल्कली नहीं सॉरी, एस ब्लॉक में फॉल करता है, एस ब्लॉक में आता है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट। और कैसा आपका नॉन मेटल, कैसा है, मैंने बताया था हाइड्रोजन, पिछले लेक्चर में बताया था हाइड्रोजन कैसी होती है, तो टेस्टलेस होती है, कोई स्वाद नहीं होता इसमें, ऑर्डरलेस होती है आपकी, कोई गंध नहीं होती, और इनफ्लेमेबल होती है। मतलब क्या होती है, हवा में फ्लेमेबल, हवा में थोड़ा सा कैसे होती है आपकी, बोल सकते हैं आपकी रिएक्टिव होती है। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील होती है, ये आपने याद रखना। हल्का से भी अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तब भी हाइड्रोजन क्या कर देता है, आग पकड़ सकता है। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन इनर्ट गैसेस में नहीं आता। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज नॉट एन इनर्ट गैस, इट कम्स अंडर द एस ब्लॉक एलिमेंट, इट कंटेन द ग्रुप फर्स्ट एंड 2। एस ब्लॉक जो होते हैं हाइड्रोजन एंड द एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, आपका कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम आ जाता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दीज एलिमेंट्स आर द NS02। अब ये क्या होता है कि जो एस ब्लॉक में आपकी ये वाली आती है कौन सी, जैसा अगर मैं बात करूं किसकी, अगर यहाँ पर बात करता हूँ आपकी फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप और एल्कली मेटल्स की अगर बात करूँ, तो एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि ये रखते हैं अपने पास कितने, आउटर मोस्ट में ये फुल होता है आपका, मेनली आपका क्या होता है फुल हो जाता है। और रखते भी हैं तो एल्कली मेटल कितना छोड़ता है आपको, +1 छोड़ता है, मतलब 1s, मतलब क्या करता है 1 छोड़ता है, जबकि एल्कलाइन जो होते हैं वो +2 को छोड़ता है। बात समझ में आ गई, तो ये याद रखना, फुल नहीं होता, सॉरी मैं फुल बोल गया, +1 आप क्या कर देते हैं, मतलब डोनेट कर देते हैं, हाईली क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये आपके भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, +2 रखते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया है, दीज एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल, याद रखना है दोनों ही एल्कली मेटल जो होती है, एल्कली अर्थ मेटल दोनों कैसे होती है, सॉफ्ट होती हैं, ये आपने याद रखना है। इनर्ट गैसेस की बात करें 18th ग्रुप में फॉल करती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन आ जाती है, एक्सेप्ट ऑफ रेडॉन। अगर रेडॉन की बात करें, रेडॉन के अलावा जितनी भी आपकी गैसेज हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। आर्गन की बात करें जैसे वो वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक बर्न में हो जाती है। हीलियम की अगर बात करें तो वो कैसी होती है आपकी, सबसे हल्की होती है इनर्ट गैसेज में, और नॉन इन्फ्लेमेबल होती है आपकी, क्या होती है ज्वलनशील नहीं होती, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करती। और ये भरी जाती है आपके बलून्स, वेदर इंडिकेटर में, यहाँ पर ये प्रयोग की जाती है। नियॉन की अगर बात करें तो ये ट्यूब जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसको जलाने के लिए काम आती है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और लाइटेस्ट है। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जो आपका फर्स्ट आता है प्रोटियम उसमें नहीं होता, ड्यूटेरियम में आपका एक होता है न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में आपके 2 होते हैं। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं वो तत्व होते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर पाया जाता है नाइट्रोजन। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो क्वेश्चन क्या था कि 18th ग्रुप के बारे में पूछ रहा था, तो ये 18th ग्रुप है आपका, ये वाला, ये 18th ग्रुप है आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और फिर आता है ऑर्गेनॉन, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। और हाइड्रोजन कहाँ फॉल करता है, तो ये करता है फर्स्ट ग्रुप में, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, एल्कली मेटल्स मैंने बताया अभी आपका क्या होता है कि ये हाईली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं आपके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा कैसे होते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। और एक्चुअल में बड़े होने की वजह से जो इनकी बॉन्डिंग होती है, अब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग किसको लेते हैं, जैसे कोवलेंट बॉन्ड को लेते हैं, तो एक चार्ज को क्या करते हैं अपने से डिसलोकेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने लिए सिंगल बॉन्ड को ज़्यादातर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड को लेते हैं। और सिंगल बॉन्ड अगर देखा जाएगा उस हिसाब से कैसे होता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा क्यों नहीं होती, मजबूत नहीं होती, बॉन्डिंग उतनी बेहतर नहीं होती। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं फर्स्ट ग्रुप में, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपका वेट क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। वेट इंक्रीज होने लग जाता है तो बॉन्ड जो होते हैं आपके, बॉन्ड आपका कैसे पड़ने लग जाता है, वीक पड़ने लग जाता है, ये आपने याद रखना है। तो क्या होता है, इंक्रीज इन द एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स, ये क्या होता है आपका साथ ही साथ डिक्रीज होने लग जाता है। तो देखो पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है एल्कली मेटल बिलोंग टू द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑक्यूपाइंग द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एल्कली मेटल्स रीडली लॉस इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, एक ही तो देना होता है, मेकिंग द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑन द अर्थ। इन जनरल एल्कली रेफर्स टू द बेसिक
और द एल्कलाइन। अब याद रखना बेसिक मतलब होता है जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप को रखते हैं, OH नेगेटिव ग्रुप को अपने पास रखते हैं। द कंपाउंड आर कॉल्ड द एल्कली मेटल बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर दे यूजली फॉर्म द एल्कलाइज विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे कैन ईजिली न्यूट्रलाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या कर सकते हैं, आसानी से स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एल्कली मेटल्स हैव अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो NS1 होता है आपका। दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एल्कली एलिमेंट्स आर द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड द फ्रेंशियम। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विद द लिथियम टू सीजियम। अब नीचे जाने में क्या होता है आपका, वैसे तो हाईली क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो करते हैं, और नीचे जाने पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। फिर लिखा हुआ एल्कली मेटल्स आर ऑल हाईली रिएक्टिव एंड आर नेवर फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द नेचर। अब याद रखना कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाए जाते, क्योंकि क्या होता है कि मेनली क्या कर देते हैं आपका एयर या फिर क्या बोलते हैं वाटर में क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसलिए आपने देखा हो जैसे सोडियम है, सोडियम को किस में रख दिया जाता है, कैरोसिन में। मोस्टली जो आपकी क्या होती है एस ब्लॉक की जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उन्हें कैरोसिन में रखा जाता है, पैराफिन ऑयल में रखा जाता है। लिखा हुआ दे आर यूजली स्टोर्ड इमर्स्ड इन द मिनरल्स ऑयल ऑफ द कैरोसिन पैराफिन ऑयल बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिव नेचर। आगे लिखा दे हैव द जनरल लो मेल्टिंग पॉइंट इन एंड डेंसिटी। याद रखना कि ये बड़े होते हैं साइज में, साइज बड़ा होने से क्या होता है कि जो इनके अंदर की डेंसिटी होती है कम होती है, और इनका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। बात समझ में आगे लिखा दिस इज बिकॉज द बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन द एल्कली मेटल्स आर वीक मेटेलिक बॉन्ड। इनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, वीक मेटेलिक होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक इंटरेक्शन इन द मच वीकर देन द वॉन्डर वॉल्स फोर्स। आपका वॉन्डर वॉल जो फोर्स होता है उससे भी क्या होता है, कम होता है। दस द हीट रिक्वायर्ड टू सेपरेट दैम इन इज नॉट हाई। तो इतनी ज़्यादा हीट चाहिए नहीं होती कि इनको अलग अलग किया जा सके, इसलिए क्या होता है कि आपका बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या कर देती है, अपने आप को बर्स्ट कर सकती है। दे मेल्ट इजली एट द लो टेम्परेचर एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाता है एटॉमिक वेट बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, वेट ऑफ द एल्कली मेटल्स इंक्रीज एंड विद द इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक वेट मेटेलिक बॉन्डिंग ऑल्सो डिक्रीज। उससे क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड होती है वो क्या होने लग जाता है, आपका पावर जो होती है उसकी कम होने लग जाती है। तो लिखा हुआ है द डिग्री इन द एक्सटेंट ऑफ द मेटालिक बॉन्ड लीड टू द डिग्री इन द मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर सबसे ज़्यादा बोला जाएगा कि भाई मेटालिक बॉन्डिंग अगर देखी जाए तो सबसे बेहतर लिथियम की, फिर पोटेशियम सोडियम, फिर पोटेशियम, रूबिडियम और फिर सीजियम आ जाता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो मैंने बताया था फ्लोरीन की होती है, और उसके बाद ऑक्सीजन की देखने को मिलती है। और अभी बताया था नीचे जाने पर अगर फर्स्ट ग्रुप में बात करेंगे, देखो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर ये बाकी सारी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम, ये सारी की सारी आपकी कैसी एल्कली मेटल्स है। नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे जो इनका कलर है वो धीरे धीरे फेड अप हो रहा है। फेड अप हो रहा है मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कम हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इनका मतलब क्या होता है कि जो आपका इन बीच का मेटालिक बॉन्ड होता है वो क्या होने लग जाता है, वीक होने लग जाता है लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेमस्टोन कंटेन्स द बेरिलियम मेटल। तो बेरिलियम को जो कंटेन करता है, बेरिलियम आपका सेकंड ग्रुप में आता है, ये आपने याद रखना है। और ये होता है आपका एमराल्ड में, किस में होता है, एमराल्ड। एमराल्ड को हिंदी में बोला जाता है पन्ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि एमराल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम ऑफ द जेमस्टोन आर टोपाज। अगर देखा जाएगा टोपाज की अगर बात, इट इज़ अ रेयर सिलिकेट मिनरल्स। अब टोपाज में क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन होती है विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द Al2SiO4 FOH का होल ट्वाइस। इट हैज़ अ हार्डनेस ऑफ द 8 ऑन द मोस्ट हार्डनेस स्केल। काफ़ी हार्ड मेटल आपका क्या होता है, हार्डनेस होती है, हार्ड एलिमेंट है आपका। इट इज़ फाउंड विद द वेयर द रॉक्स वर द पेगमेटाइट एंड द रॉयलाइट आर फॉर्म्ड। अच्छा एमराल्ड की बात करें, दे आर जेम क्वालिटी स्पेसिमेंट्स ऑफ द बेरिल मिनरल्स। अब देखो टोपाज में याद रखना सिलिकेट्स के बने हुए, एमराल्ड जो बने वो बेरिल के बने हुए हैं, बेरिलियम यूज होता है। फैमिली विद द रिच डिस्टिंक्टली ग्रीन कलर, और इनमें क्या कौन सा कलर आता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। इट हैज़ अ हार्डनेस ऑफ द 7.5 to 8 ऑन द मोस्ट हार्डनेस स्केल। याद रखना जब ये प्रिसीज मेटल्स होते हैं इनकी हार्डनेस किस में चेक की जाती है, मोज हार्डनेस स्केल में की जाती है। तो लगभग इसकी भी कितनी 7.5 से 8 के आसपास होती है। केमिकल कंपोजिशन इसमें क्या होता है, तो एमराल्ड का होता है Be3, देखो बेरिलियम आ गया, Al2SiO3 का होल 6। वैन प्योर बेरिल इज कलरलेस एंड नोन एज द गोसेनाइट। याद रखना बेरिल जो आपका प्योर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, और इसको बोला जाता है गोसेनाइट। ट्रेस अमाउंट ऑफ द क्रोमियम और द वैनेडियम इन द मिनरल कॉज इट डेवलप अ ग्रीन कलर। जब इसमें क्रोमियम और वैनेडियम मिला जाता है ग्रीन कलर आ जाता है। दे आर फाउंड इन द इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट। 3 तरीके की रॉक्स में पाया जाता है, तीनों तरीके की। रूबी की बात करें तो ये कॉरंडम, इसमें क्या होता है आपका कॉरंडम होता है, कॉरंडम एल्यूमिनियम की ओर है। किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की, ये आपने याद रखना, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो लिखा हुआ है विद द डोमिनेंट रेड कलर, और इसमें क्या होता है रेड कलर। अब याद रखना टोपाज में सिलिकेट्स होते हैं, एमराल्ड में क्या होते हैं आपके, एमराल्ड में होते हैं आपके कौन से, बेरिलियम। रूबी में क्या होता है आपका कॉरंडम एल्यूमिनियम। डोमिनेट रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। इट हैज़ द हार्डनेस ऑफ द 9 और द मोस्ट, तो ये आपका और ज़्यादा हार्ड होता है। ब्लू सेफाइड आता है तो उसमें आयरन और टाइटेनियम होता है आपका, और इसकी वजह से हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है कॉरंडम में। ब्लू कॉरंडम आर नोन एज द सैफराइज। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये टोपाज है,
ये टोपास के, ये यहाँ पे एमराल्ड है, ग्रीन कलर जो आता है आपका किस में आता है, बेरिलियम से आता है। मेनली जो आपका टोपाज होता है वो सिलिकेट्स के बने होते हैं। और सेफायर्स अगर देखो रूबी की बात करूँगा तो रूबी मैंने बता दिया था आपका कि आपके क्या होता है, कॉरंडम होता है आपके ज़्यादातर जो पाया जाता है, क्रोमियम वगैरह। और सेफायर्स में मैंने बताया था आयरन वगैरह देखने को आपको मिलता है, ये कलर होते हैं आपके। तो ये सारे के सारे आपके प्रेसियस आपके क्या है, हार्ड मेटल्स हैं। आगे लिखा टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ द एलिमेंट डस पोटेशियम बिलोंग्स। तो पोटेशियम आता है आपका किस में, एल्कली मेटल्स में आता है। अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो पोटेशियम 19 शो करता है, जो आपका ठीक बाद में आता है सोडियम के 11 के। तो लिखा एल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्टिंग विद द वाटर फ्रॉम द एल्कलाइज स्ट्रॉन्ग बेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। तो कौन कौन सा, लिथियम आता है 3, सोडियम आता है 11, पोटेशियम 19, फिर 19 के बाद आपका कौन सा, रूबिडियम आता है 18 जोड़ के कितना 36, 36 के बाद आपका सीजियम आ जाता है, ठीक है ना, 36 और 18 55, और 55 के बाद आपका फ्रेंशियम आता है 87, 32 जोड़ना पड़ता है। तो अब देखो देख लेते हैं, तो एल्कली मेटल देखते हैं व्हेन रिएक्ट विद द वाटर फ्रॉम द एल्कलाइज स्ट्रॉन्ग बेस विच कैन न्यूट्रलाइज द एसिड। तो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आ जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर फ्रॉम द एल्कलाइन सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड देते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम एंड द रेडियम आता है। अभी बताया था बेरिलियम किस में होता है, तो मैंने बताया था आपका किस में होता है, पन्ना में। नॉबल गैसेस की बात करेंगे तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैसेस इन्हें बोला जाता है। 18 ग्रुप में आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑर्गनेसन आपकी आती है। हैलोजेंस की बात करें 17 ग्रुप में आपकी फॉल करती है, नॉन मेटल्स होती है और अच्छे से रिएक्ट करती है, मतलब किसके साथ आपका अच्छे से बॉन्डिंग करती है, तो मेटल्स के साथ फ्रॉम द सॉल्ट लिखा हुआ है, द नॉन मेटल्स एंड रिएक्ट विद द मेटल्स टू द फॉर्म द सॉल्ट। हैलोजन ये कैसे होती है आपकी, ग्रीन हैलोजन से बोला, ग्रीक इन ग्रीक हैलोजन मीन्स द सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। अगर कभी पूछा जाए ना, जैसे आपको देखो अब सॉल्ट तो पता कर ही लोगे यार, देखो हैलोजन जो होते हैं, इसका हैलोजन का नाम क्या होता है, जिनमें क्या होता है, हैलाइन वर्ड आता है ना, सलाइन और हैलाइन एक ही जैसा होता है। तो इसका मतलब होता है कि उनमें क्या आपका सॉल्ट है, तो ये क्या होता है, मेटल के साथ सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें देखो अगर कुछ और नहीं है तो देखो क्लोरीन आ जाता है, जैसे NaCl आ जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होता है, आयोडीन होता है। तो ये आप याद कर सकते हो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड द एस्टेटाइन, ये आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये होता है आपका देखो 17th ग्रुप, ये आपके हैलोजेंस हैं और ये मेटल्स के साथ आपका सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। 18th ग्रुप में आपके क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं इनर्ट गैसेस, आइडल गैसेस जिन्हें बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन अमंग द लिथियम, सोडियम, द पोटेशियम। सिंपल सी बात है, ये किस में आते हैं, एल्कलाइन मेटल्स में आती हैं। तो देखो पता था, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, बिल्कुल सही है। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है तो उनमें क्या होता है कि आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी ज़्यादा होती है, हाईली रिएक्टेंट होता है, किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। देयर आर द एल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं होती, अर्थ नहीं होती, एल्कलाइन मेटल्स होती। अर्थ मेटल जो देखी जाती है वो सेकंड ग्रुप में देखी जाती है, और इनमें कितना होता है, 2 होता है आउटर मोस्ट सेल में। दे कैन नॉट फॉर्म द ऑक्साइड, बिल्कुल फॉर्म करते हैं भाई, ऑक्साइड बिल्कुल बनाते हैं आपके। दीज आर द इनर्ट, नहीं इनर्ट तो आपका 18th में आता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें सिंपल सी बात है, आपका ऑक्टेट क्या होता है, फुल होता है, अष्टक फुल होता है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए पढ़ लेते हैं, देखो लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, दे बिलोंग्स टू द ग्रुप फर्स्ट एंड हेंस दे आर द एल्कली मेटल्स। लिथियम कैन फॉर्म लिथियम ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम पैरोक्साइड बना देता है। दे आर नॉट इनर्ट एलिमेंट एज दे रिएक्ट विद द अदर कंपाउंड ईजिली, ये याद रखना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर देखा जाएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, तो ये किस में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में फॉल करते हैं। एल्कलाइन है ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये आ जाते हैं। और अगर मैं 18th ग्रुप की बात करूंगा, इनर्ट गैसेस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे आ जाते हैं, ऑर्गेनॉन ये आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 3। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये कौन सा होता है आपका, लिथियम होता है, मतलब आंसर होगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं, बोरॉन तो 5वां ग्रुप आता है ना, जो आपका कौन सा 5th में आपका जो होता है। अब बोलोगे 5th तो नहीं होता, 13th होता है एक्चुअल में। ये क्या होता है आपका, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब बोरॉन आता है आपका 5, इसका क्या होता है आपका एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है। चलिए आगे चलते हैं, लिथियम हो गया। बेरिलियम जो आपका फॉल करता है वो किस में करता है, सेकंड ग्रुप में करता है फॉल, सेकंड ग्रुप में। बोरॉन जो करता है आई थिंक ये 13वें ग्रुप में करता है, 13th ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, बोरॉन ग्रुप इसे बोला जाता है। और सोडियम जो आता है वो फर्स्ट ग्रुप में करता है, फर्स्ट ग्रुप में। तो किस तो बता दें, लिथियम का है। और चलो देखते हैं, तो अगर देखा जाएगा बोरॉन का 5, लिथियम का 3, बेरिलियम 4 पे आता है, सोडियम आपका 11 पे आता है। ग्रुप अगर देखा जाए तो बोरॉन 13 पे आता है, ये फर्स्ट ग्रुप है, बेरिलियम आपका सेकंड है, सोडियम आपका फर्स्ट है।
पीरियड्स अगर देखा जाएगा तो बोरॉन सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में आता है सीधे में। अगर देखेंगे लिथियम भी 2 पे, बेरिलियम भी 2 पे और सोडियम पर 3 पे आ जाता है। क्लासिफिकेशन देखा जाएगा तो बोरॉन नॉन मेटल्स है, ये आपने याद रखना है कि पी ब्लॉक में फॉल करता है। तो सबसे साइड में तो आपकी कौन सी आती हैं, लेफ्ट साइड में तो आपकी एल्कली मेटल्स आती हैं, बीच में आपकी कौन सी जाती हैं, जो आपका डी जो ट्रांजिशनल मेटल्स आती हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आपकी कौन सी आती है, नॉन मेटल, वो आती हैं आपकी बोलते हैं आपके मेटलॉइड्स आते हैं। बोरॉन जो आती है आपकी कहाँ पे, नॉन मेटल्स में फॉल कर लेती है। अगर लिथियम की बात करें एल्कली मेटल है, बेरिलियम एल्कली अर्थ मेटल्स हैं और सोडियम भी आपके एल्कली मेटल्स हैं। अपीयरेंस देखेंगे बोरॉन को तो ब्लैक और सॉलिड और ब्राउन पाउडर में होता है। लिथियम का देखेंगे सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है। बेरिलियम का देखेंगे सिल्वरी ग्रे मेटल होता है और सोडियम को देखेंगे सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट सॉलिड होता है। प्रॉपर्टीज देख लें, यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल द रिएक्टर। आप जानते हैं या तो कैडमियम की छड़ें इस्तेमाल की जाती हैं, स्टिक्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, या तो फिर बोरॉन की यूज़ की जाती है। अच्छा, लिथियम की बात है, इट्स कंपाउंड आर यूज्ड इन द मेडिकेशन, तो मेडिकेशन फील्ड में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। बेरिलियम की बात करें, कॉन्स्टिट्यूट एंड अलाई यूज फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बिल्कुल सही है। जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर आपका बेरिलियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, ये बता देते हैं कैरोसिन में इसे रखा जाता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिथियम आता है फर्स्ट ग्रुप में, आपका सेकंड पीरियड है, ये सेकंड मतलब 1 2 यहाँ पर देखिए सेकंड में। और अगर बेरिलियम की बात करें तो सेकंड में फॉल करता है, पर आता है किसमें, सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड। और अगर बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन, ये देखो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ से 3 से लेके और 12 तक, तो ये होती है आपकी कौन सी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये तो एस ब्लॉक है, ये आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है पूरा हीलियम से। और यहाँ पे ये कौन सा आ जाता है, तो बोरॉन ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप है। अब देख लीजिए इसमें कलर कौन सा है, तो इसमें आपको कैसा कलर दिख रहा होगा, ब्लू कलर दिख रहा होगा। तो ये मेटलॉइड्स होती हैं, कैसे होती हैं आपकी, मेटलॉइड्स होती हैं। मेटलॉइड्स मतलब जो क्या होती है, सेम ही होती है, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के रखते हैं। उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी, ठीक है। उसके बाद आपका टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे आपके कैसे होती है, मेटलॉइड्स होती हैं। ये आपने याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम कहाँ पे फॉल करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में थर्ड पीरियड में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम इज केप्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बता दें कैरोसिन में इसे रखा जाता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर एयर में। अच्छा लिखा, सोडियम कैन नॉट बी केप्ट इन द ओपन एयर बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। इफ इट इज़ केप्ट इन द ओपन एयर इट विल रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सोथर्मिक। तो क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना देता है। It is kept kerosene to prevent the contact with the oxygen and the moisture. Sodium, chemical element of the alkali metal groups. First A of the periodic table, sodium is very soft, silvery white metal, most common alkali metal and the 6th most abundant element on the earth. Comprising of the 2.8% of the earth crust. Earth crust में कितना परसेंट में, 2.8. It occurs abundantly in the nature in the compound, especially common salt, sodium chloride, NaCl. It form the mineral halide and constitute the about the 80% of the dissolved constituent of the sea water. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपका कौन फॉल करता है, देखो सोडियम तो होता नहीं है, ठीक है ना। आपका मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम देखा जाएगा ना कि ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप आ जाता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहा है तो उसमें बेरिलियम आ जाता है, बेरियम आ जाता है और मैग्नीशियम आ जाता है। आई थिंक सो मैग्नीज नहीं आता। मैग्नीज जो आपका ये मेटल है, और कैसे मेटल है, तो ये आपके ट्रांजिशनल मेटल है, तो ये तो पी ब्लॉक में आपका क्या करती है, फॉल करती है। एल्यूमिनियम जो आता है आपका, एल्यूमिनियम ऐसे बोरॉन फैमिली का सदस्य है, आई थिंक सो। तो ये आई थिंक 13th ग्रुप में फॉल करता है आई थिंक, और ये बन जाता है, मैं यार पी क्यों लिख रहा हूँ, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना मैग्नीज, ये 13th ग्रुप में, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम होता है आपका फर्स्ट ग्रुप में, और ये आपका कौन सा है, तो ये एस ब्लॉक में आता है। मैग्नीशियम ही आता है आपका ये सेकंड में, और ये हो जाता है आपका किस में, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, तो आंसर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दे आर कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज they form the alkaline solution hydroxide when they react with the water. The alkaline earth metals are the 6 chemical element in the group 2. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड द रेडियम, ये आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं। बाकी देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मैग्नीशियम है तो सेकंड में फॉल करता है। उसके अलावा हाँ, बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम आ जाता है, ये एल्यूमिनियम आपका कैसे मेटल है, तो ये आपकी पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल है। उसके अलावा उसने शायद से मैंगनीज दे रखा था, मैंगनीज ये यहाँ पे देखो, तो मैंगनीज फॉल करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, ट्रांजिशनल मेटल्स है। और कौन सा था, सोडियम था शायद से, सोडियम, तो सोडियम ये रहा आपका, ये था ना सोडियम, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आप। द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज,
तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, निकल और पीवीडीएम से। तो यहाँ पे देख देते हैं पीबी को मैं गलत ले लेता, पीबी लेड को बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा देख लेते हैं लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब जितने जल्दी आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो, छोड़ सकते हो इलेक्ट्रॉन को या ले सकते हो जितने आसानी से, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्या होती है रिएक्टिविटी भी क्या होती है हाई होती है। कैल्शियम जो होता है आपका, तो कैल्शियम अगर बात करेंगे तो कैल्शियम कहाँ पे होता है आपका, देखो कैल्शियम की अगर बात करूँ तो कैल्शियम यहाँ पर है, कैल्शियम यहाँ पे देखिए सेकंड ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप में आपका फॉल करता है, मैग्नीशियम के बाद आता है, इसका 20 होता है और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 पॉजिटिव को लेता है। आगे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाइल गोइंग डाउन द सेकंड ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गोस ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या होता है नीचे जाने पे आपकी क्या होती है, आपकी रिएक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे होता है, एल्यूमिनियम आपका जो बोरान ग्रुप में फॉल कर देता है, जिंक होता है, आयरन हो गया, टिन, लेड, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। चलिए, तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिए, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। अगर वहाँ से मिस हो जाती है किसी भी तरीके से यूट्यूब से, तो इसका जो लिंक है वीडियो का मैं वो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जो अपना फेसबुक ग्रुप है कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, उस पर भी शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।